हाँ, पॉइंट इज तो सर आप आगे से आप सोचिए सर, आप कैसी गद्दारी कर रहे हैं, बैठ के इंडियन फौज की तारीफें कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त फौज है जी, बड़ी प्रोफेशनल बॉस है फौज है जी, उनके लड़ने का कोई तरीका होता है, उनके देखिए मैं उनके तो आर्मी आपको चीफ, कह सकता क्या हूँ, क्या मैं बंदे हैं उनके आर्मी चीफ। सर आप उनके आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं, यस आप कर रहा उनकी हूँ, सुने उसकी सर वजह आप सुने सबकी और सर सुने क्या कर सर, गद्दारी इसको कहते हैं। मैंने एक बार भी सर तारीफ की कि वाह क्या फौज है इंडिया की, देखो जरा, ना वो बिजनेस करती है, ना डीएचए बनाती है, ना कॉर्नर के प्लॉट मैं पकड़ती है। इंडियन सर आर्मी मैं भी चीफ बोल सकती थी ना सर, एक सेकंड, मैं भी बोल सकती थी ना कि क्या इंडिया की फौज है जी, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है, ना एक्सटेंशन लेती है, ना कुछ और पैसा बनाती है, ना बिजनेस करती है, ना सियासत में घुसती है, ना गवर्नमेंट लाती है, ना सर मैं बोल सकती थी ना, बोली क्या मैं नहीं बोली सर, लेकिन सर गद्दारी आपने की है। तोबा आप तोबा तोबा सर, इस्तगफार सर, आप बैठकर इंडिया की फौज की तारीफ कर रहे हैं सर, मैं कर रहा हूँ, आपको उसकी वजह चुल्लू सुने, भर पानी में डूब मरना चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज बिलो द बेल्ट बात कर रही हैं आप। देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है, पॉइंट ये है, सर चुल्लू भर पानी की सुन लिसन, द पॉइंट यहाँ पे है, इंडियन फौज की क्यों तारीफ कर रहा हूँ, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज उनको पता है कि कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, मोडालिटीज क्या होती हैं। आप एक प्रोफेशनल फोर्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इंडिया के जो सीडीएस हैं, जब वो बात करेंगे तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, सीडीएस ने, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। नो, ये एक सीजन ऑफिसर बात कर सकता है, ये एक जो टीटीपी का फूंका छटा हुआ एक दहशतगर्द, उसको नहीं इस चीजों को पता चलेगा कि ये क्या चीज होती है, बिकॉज दे डोंट हैव नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उनको कोई तमीज नहीं है, ना उनको लड़ने का पता है, उनको किसी किस्म की चीज नहीं पता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिसाल के तौर पर मैं तो ये भी कह चुका हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अमन इंडिया के साथ हो सकता है, चीजें हमारी इंडिया से सेटल हो सकती है, तालिबान से सेटल नहीं होंगी। है वो 15-20 हजार टीटीपी वाले जो है, यहाँ की 7 लाख फौज जो है वो कमजोर पड़ जाती है उनके आगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो 15-20 हजार लोगों को आप इतनी बड़ी फौज मार क्यों नहीं पा रही। आपने जी भारत को भगा दिया बकौल आपके, कभी 6 जहाज गिरा दिए, कभी 7 गिरा दिए, आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8वां जहाज भी गिरा दिया। तो आपने उनको बकौल आपके कि आपने शिकस्त दे दी, तो ये टीटीपी को आप क्यों नहीं दे पा रहे। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल यकीनन लोगों को, पब्लिक को पूछना चाहिए अपनी फौज से, अपनी गवर्नमेंट से, कि क्या वजह है कि अगर भारत जैसे कंट्री जो इतनी बड़ी है पाकिस्तान से, आप दावे कर रहे हैं कि आपने उनको हरा के भगा दिया, तो ये टीटीपी वाले आपसे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे। सर को जाने से कुछ नहीं होगा, डंडरफ हो गई है क्या। मैं सोच ये रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो कितना नुकसान कर देता है कई दफा लोगों का। सर और छोड़ दें सर, अब कुछ नहीं होता ये व्हाट्सएप से। सर आप भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें, जो किताबें पीछे रखी है उनको कभी निकाल लें। सर यहाँ से मुझे मट्टी नजर आ रही है उन पर पड़ी हुई, सर झाड़ ही लिया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो लोगों का कभी इतना नुकसान कर देता है कि पूरी की पूरी जनरेशन जाहिल रह जाती है, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, और वो इतना ओवर सिंप्लीफाई करके चीजों को दुनिया हमारी स्टडी कर रही है। और मतलब आप बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया बात, हमें स्टडी कर रही है, मतलब हद हो गई सर, मतलब कम फेंके, लोग देख रहे हैं सर, क्या बोलेंगे। दुनिया हमें अच्छा स्टडी कर रही है, वो क्यों। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। आपने कहा जी, अच्छा वैसे एक बात है, अमेरिका का $1 ट्रिलियन का दिफाई बजट है, वो अफगानिस्तान में तालिबान को ऐसे छोड़ के चला गया, इतनी ताकत, इतना असला, इतना कुछ ऐसे छोड़ के सारा कुछ चला गया, भाग गया। आया था इराक के अंदर, इतनी ताकत, इतना असला ऐसे छोड़ के चला गया, चंद एक 50,000 या लाख। अरे सर उनका क्या, हम तो मोमिन है ना, अब उनके साथ आप कहाँ में मैच कर रहे हैं। उन्होंने तो जन्नत में भी नहीं जाना सर, भाड़ में गए वो। सर हमने भारत को भगा दिया सर, भारत जो है वो भागने पे मजबूर हो गया अभी ऑपरेशन सिंदूर में। सर हमने उनके 8 जहाज गिरा दिए और 4 जहाज उनके सर अभी भी गिरने वाले, 2-4 दिन में ट्रम्प वो भी गिरा देंगे। तो सर बात ये कि हमने तो भारत को शिकस्त दी है सर, हम अमेरिका हमारा क्या मुकाबला करेगा, होगा सर डोनाल्ड ट्रम्प अपना कोई प्रेसिडेंट, हम थोड़ी लिफ्ट कराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको बड़ा बुरा लगता है, मुझे अंदाजा है कि जब भारत की शिकस्त और वो जहाज गिरने का, मुझे क्यों बुरा लगेगा सर, मैं पाकिस्तानी हूँ सर। तो सही ना, मेरी वो बात कौन से मेरे अब्बा के पैसों से जहाज खरीदा हुआ था, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, गिरे ना गिरे। सुने तो सही।
मतलब आपको फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, नहीं लेकिन अब नहीं गिर गए हम क्या करें यार, नहीं हमारे सर, मुझे मुझे गिरता हुआ जहाज बहुत अच्छा लगता है सर। कोई वीडियो हो तो मुझे भेजिएगा, मुझे बहुत मजा आता है सर। वो हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना, टॉम क्रूज की मूवीज में, और उसमें टॉप गन वगैरह सर मैंने बहुत देखी। तो सर उसमें जो जहाज गिरते हुए दिखाते हैं सर, बड़ा मजा आता है सर मुझे। आप तो जाते रहते हैं जीएचक्यू, मुझे एक दो वीडियोस भेजिएगा जहां आप लोगों ने इंडिया का जहाज गिरा है सर, मैं देखूंगी सर, बड़ा मजा आएगा। प्लीज सर, मैं आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज प्लीज सर आपने मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपने इंडिया वालों को ये कहना है कि आपने ना रात को नहीं दिन को हमला करना है। तो दिन में फिर आपको पता है ना, अभिनंदन को लाइव पकड़ लिया था, वो आपको हाँ। याद होंगे सारे ऑप्टिक्स वो सारी, तो वो हम्म। आपने बस एक पैगाम देना है वहां पे। क्यों सर, रात को अगर अटैक करते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते क्या बात है, लाइट गई होती है। सर देखिए बात ये है ना कि जब इंडियन एयरफोर्स जो है वो रात को 6-7 जहाज गिरने के बाद जब उस वक्त गिरे, तो वो सीधा उन्होंने अपनी लाइट्स ही बंद कर दी, अपनी एयरफील्ड्स की, जहां पे उन्होंने जहाज ओह। को उतारा उन्होंने लाइट्स बंद कर दी, इतना टेरर था। अब आपने कुछ बातें तो की सर गलत, हमारे मोबाइल में लाइट नहीं है, मोबाइल की लाइट ऑन करके फोटो बना लेते हैं। बात मैं इसी का है, मैंगो पीपल को समझ नहीं आती, मैंगो भी सर ये का देखिए एक ना सर, ये फोन है सर, इसकी लाइट भी है, मैं लाइट ऑन करके बताऊं और सर दिखाना उसके। चाहिए आपने नया फोन लिया, अब जब आपने ले ही लिया है, मतलब शोखियां मारने से छोटी काम आप जो है ना, छोटी चीज, इसीलिए आप अपने आप को मैंगो पीपल सुबह से कह रही हैं, हम नहीं मैंगो सर मैं बता रही हूँ सर। अच्छा चलिए दूसरा दिखा देती हूँ सर, आपके स्टैंडर्ड का फोन भी है मेरे पास। सर ये नहीं देखिए नहीं सर, नहीं, सर आपने लाइट ऑन करके मैंगो और पीपल फोटो वाला के। काम किया है, सर फोन इंडिया वालों किया ने है। लाइट्स बंद कर दी सर, अजीब लोग हैं, उनके जहाज आप गिरा रहे थे और उनको इतने इतना लिहाज तो होना चाहिए था कि लाइट तो ऑन रख देते थे। मैंगो पीपल वाला ही काम किया, फोन दिखा दिया है, मतलब कि जी मैंने ऑरेंज फोन ले लिया है और मैंने नया आईफोन ले लिया है, चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मुझे जी। 1-2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर इतनी इंसर्जेंसी चल रही है, आज तक इंडिया खत्म नहीं कर सका। फौज भी है, ताकत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इतना कुछ है, अभी भी वो कहते हैं नेक्सल मूवमेंट है, नहीं खत्म हो रही भाई, इतनी फ्री फौज है। दरअसल हम लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिकॉज के हमें सिस्टम से नफरत है। हम लोग सच जानना नहीं चाहते, हमारे लोगों के अंदर सिस्टम से इतनी नफरत और बगावत है, और इतना ज्यादा वो एक कदूरत है कि हम सच भी नहीं जानना चाहते, और हम वो सच बोलना चाहते हैं जो सिंप्लीफाइड सच हमारे अवाम के मार्केट के सामने है, जो कि एक रिले मैन जो है उससे भी शायद वो भी ज्यादा बेहतर चीजों को समझता होगा, जो केपी में या बाकी जगहों में, कि वहां पे लोकल चैलेंजेस क्या है एज कंपेयर टू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। अब देखें प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम ये है जो आपने बात की, जो DGISI को भेज दिया था, भाई DGISI उस वक्त गया था फॉर दिस पर्पस कि दुनिया का हर मुल्क अफगान तालिबान, अमेरिकन चले गए हैं, अशरफ गनी चला गया है, और कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो तालिबान से ताल्लुकात को जोड़ना चाहता है, तो वो गए थे। एक बात, DGI इसलिए तो नहीं वहां पे गया था कि जी अगर तुम्हारे ताल्लुकात रहेंगे, बेशक तुम हमारे 4,000 बंदे मार दो। द पॉइंट इज कि उन्होंने इतने बंदे हमारे मारे हैं, हमने TTP से मुज़ाकरात किए, और TTP की दरअसल लोगों को पता नहीं वो चाहते क्या है। अब आप कह रही है ना, अब वो जो कह रही हैं जी वो KP के अंदर ये बातें हो रही हैं, आपको पता है TTP की क्या डिमांड्स हैं? TTP की डिमांड है कि जो फॉर्मरली फाटा का एरिया है, वो एरिया में से कुछ एरिया हमें दिया जाए, और हम वहां पे अपनी इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। तो मुझे अब आप मालूम है सर, मैं उनको देने को तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप। काम की बात आती है आप बोलना शुरू कर देती है, अच्छा मैं बोलिए आपको बोलिए बोलिए, सॉरी। बताता हूं ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एनालिसिस करें तो व्हाट्सएप से दाएं बाएं चीजों को ना देखें। हम्म। मैं कह रहा हूं द TTP की डिमांड ये है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर खालिस्तानियों की क्या डिमांड है कि हमें एक स्टेट बनानी दी जाए, एक डिमांड है ना उनकी, which is wrong because India is an independent sovereign country. How come anyone make a state within India? कैसे बन सकती है वहां पे? तो खालिस्तानियों की डिमांड तो मैं कई दफा कह चुका हूँ गलत है। इन अ सेम फैशन TTP कहती है कि हमें पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जगह दो और ये कुछ स्टेट जगह दे दो, और हम यहाँ पे अपनी स्टेट बनाना, इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ये अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर, मगर सुन तो सही लेना, बात को कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप अपने व्हाट्सएप चला दीजिएगा। द मोमेंट आप ये अलाउ कर सकते हैं कि भाई एक TTP, एक ग्रुप नॉन स्टेट एक्टर आपकी सरजमीन के ऊपर स्टेट बना ले?
और वो आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करे, आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी टेरिटरी वो ले जाए, एक बात आप ये अलाउ नहीं कर सकते, जो भी सर्कमस्टांसेस हो जाए। जैसे मैंने आपको खालिस्तान की मिसाल दे दी कि इंडिया कभी भी अलाउ नहीं कर सकता, इन अ सेम फैशन पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं कर सकता एक ग्रुप। अब वो होता क्या है, अब वो ग्रुप स्कैटर्ड है, 500 इधर है, 300 इधर है, 200 इधर है, 100 इधर है, 20 इधर है, 2000 उधर है। अब क्या आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए वो कोई 1 इंच भी ऐसी टेरिटरी नहीं है जो वो क्लेम कर सकें कि इस टेरिटरी में हम बैठे हुए हैं, या वो छुपे हुए हैं, दे आर ऑन द रन, वो भागे हुए हैं। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उनको पता था कि तालिबान का ये इलाका है, एक बड़ा इलाका है, इतने किलोमीटर का इलाका है जी, यहाँ ये पहाड़ है, जिधर भी थे वो मौजूद। सो द पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कोई टेरिटरी कंट्रोल नहीं करते, दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हियर एंड देयर, और सिंपली वो कहते हैं हमें जमीन दो, हमें इलाका दो, हम अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान वो कभी भी नहीं दे सकता। और अफगान तालिबान भी उन्हें कहते हैं जाओ पाकिस्तान में जाके तुम अपनी स्टेट बना लो। ये प्रॉब्लम है। क्या अब आप खुद बताएं, क्या हमें, मैं जस्ट लेट मी पोज अ क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान को अलाउ करना चाहिए कि टीटीपी, आप टॉन्ट करती है ना फौज को और पुलिस को और स्टेट को कि जी आप जो है वो अभी तक आपसे 20,000 टीटीपी के बंदे एलिमिनेट नहीं हुए, टॉन्ट कर रही है ना आप रियासत की कैपेबिलिटी और उसके ऊपर टॉन्ट कर रही है कि आपने तो इंडिया के साथ ये कर दिया। इंडिया एक रियासत है, इंडिया एक स्टेट है, दे हैव एन ऑनरेबल आर्मी, दे हैव अ मेथड टू फाइट, दे हैव द ऑफिसर्स जो डिग्निटी। अब मैं बोल लूं सर, 20 मिनट का सवाल किया आपने। सर मैं सवाल नहीं कर रहा, एनालिसिस भी कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं, एजुकेट भी साथ साथ कर रहा हूं। अब इंडियन जो फौज है, दे आर ए डिग्निफाइड आर्मी है, वो उनको पता है लड़ते कैसे हैं। अभी इंडियन एयर चीफ ने अगले दिन कहा कि हमें पता है लड़ने कैसे, हमसे सीखें कि सीज फायर कैसे करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक हमला भी किया, उन्होंने भी हमला कर दिया, सीज फायर भी हो गया। सो प्रॉब्लम यह है कि अफगान तालिबान, दे आर नॉट द टीटीपी, दे आर नॉट डिग्निफाइड पीपल, दे हैव नो लॉज, दे हैव नो नॉर्म्स, वैल्यूज, कोई कानून कायदे, मजहब को, इंसानियत को नहीं मानते। सो इन चीजों को समझने की जरूरत है। सो ये प्रोपेगेंडा मत करें कि जी पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती, और दूसरा कि उनसे जाके बात करनी चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए। टेबल पे बैठने फॉर्मूला उनके साथ नहीं होता। पहली बात तो सर, ना मैंने कोई टॉन्ट किया है, ना मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। सर मुझे नहीं पता आपको किसने मेरी सुपारी दी है जो आप अपने अल्फाज आप मेरे सर डाल रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि 15,000 लोग क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, और आपके मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ये एक SHO की मार है। दोस्तों, आज आरजू काजमी ने कमर चीमा से पूछा कि हमारे पाकिस्तान की 7 लाख फौज तालिबान के 15,000 लड़ाकों से लड़ क्यों नहीं पा रही है। हमारी फौज तो दुनिया की नंबर 1 फौज है, ये आप ही कहते हैं। तो उल्टा कमर चीमा आरजू काजमी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो कहता है। वैसे कमर चीमा की बातों और उल्टे सीधे एनालिसिस से तो यही लगता है कि ये खुद मदरसा छाप जर्नलिस्ट है। जब सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो बातों की जलेबी बनाने लग जाता है।